27 मार्च को राजस्थान मदरसा बोर्ड में कार्यरत जो मदरसा पैरा टीचर्स हैं उनकी जो परेशानी है और राजस्थान मदरसा बोर्ड की मनमानी और हठधर्मिता से जो हाल हुआ है मदरसा पैरा टीचर्स का, इसी मुद्दे पे हमने थार न्यूज इकरा पत्रिका में एक एपिसोड बनाया था जिसमें कुछ मुद्दे छूट भी गए थे और कुछ पैरा टीचर्स ने उसमें जो कमेंट किए हैं और जो फोन आए हैं, मैसेज आए हैं कि जो कंप्यूटर पैरा टीचर्स है उसके साथ एक अलग प्रकार का एक अन्याय हो रहा है। इन्हीं कुछ मुद्दों का ये एपिसोड है जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये मुद्दा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और इस मुद्दे में भी अगर कोई मुद्दा छूट गया हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे व्हाट्सएप मैसेज में कर सकते हैं, फ़ोन करके भी आप बता सकते हैं कि इसमें और कौन सा मुद्दा है जो छूट गया जिसको अगले एपिसोड में हम शामिल करें। इस मुद्दे पे हम एक आध एपिसोड और भी बनाएंगे। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया आपको कि हमने एक 27 मार्च को एक एपिसोड बनाया था राजस्थान मदरसा बोर्ड में जो कार्यरत हैं मदरसा पैरा टीचर्स, उनकी परेशानी को लेकर के। राजस्थान मदरसा बोर्ड की जो हठधर्मिता है, जो मनमानी है, जो कारस्तानी है, उससे पैरा टीचर्स बरसों से परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब कुछ खास परेशान इसलिए हो रहे हैं जो मुद्दा पिछले एपिसोड में हमने बताया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि बैंक स्टेटमेंट को लेकर के, दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर के, डाटा कलेक्ट करने को लेकर के, इस वजह से पैरा टीचरों को चारों तरफ से एक तरह का परेशान किया जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि मदरसा बोर्ड का कोई धनी धोरी नहीं है, अधिकारी हैं वो सही सीधे मुंह बात नहीं करते हैं और पूरी तरह से जो मदरसा बोर्ड है वो अनियमितताओं का, एक करप्शन का एक अड्डा बन चुका है। मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन है एमडी चोपदार, उनकी नियुक्ति तो कांग्रेस की सरकार में हुई थी, सरकार भाजपा की आ गई, अभी भी वो चेयरमैन है, लेकिन उनको भी इस मदरसा बोर्ड की कोई खास इम्पेराटिव जैसी कोई फिक्र नहीं है। तो ये बहुत से मुद्दे हमने पिछले एपिसोड में बताए थे जो आप उसमें देख सकते हैं। तो जो बात कंप्यूटर पैरा टीचर्स की, तो मदरसा बोर्ड के अंदर 3 तरह के पैरा टीचर्स हैं। एक पैरा टीचर वो जो शुरू में नियुक्त हुए थे, जो ट्रेंड नहीं है, जिन्होंने बीएड बीएसटीसी वगैरह नहीं किया था, यानी अनट्रेंड पैरा टीचर हैं। एक वर्ग वो है। एक वर्ग वो है जो उर्दू शिक्षा सहयोगी के नाम से या वर्तमान में उनको उर्दू शिक्षा अनुदेशक जो कहा जा रहा है, यानी एक वो जो बीएड किए हुए, बीएसटीसी किए हुए, वे पैरा टीचर हैं। एक पैरा टीचर हैं जो कंप्यूटर पैरा टीचर हैं, जो मदरसों में कंप्यूटर पढ़ाने के लिए जिनकी नियुक्ति हुई थी। तो ये इस तरह से 3 तरह के पैरा टीचर राजस्थान मदरसा बोर्ड के अंदर हैं। तो इनमें जो हालांकि सभी पैरा टीचर्स के साथ एक अनजस्टिस हो रहा है कि पैरा टीचर्स हैं वो लंबे टाइम से नियमित करने की मांग कर रहे थे, सरकारें बदल गई लेकिन किसी भी सरकार ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। पैरा टीचर शुरू में वो परमानेंट हुए भी हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पिछले 16-17 साल के अंदर कोई भी पैरा टीचर वो परमानेंट नहीं हुआ। तो वैसे तो सारे ही पैरा टीचर परेशान हैं, लेकिन आज इसके अंदर हम जो कंप्यूटर पैरा टीचर्स की जो परेशानी है उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो जो कंप्यूटर पैरा टीचर्स हैं उनको करीब 13,000 मानदेय प्रत्येक महीने उनको मिल रहा है और जो दूसरे पैरा टीचर हैं उनको करीब 18,000 रुपये मानदेय मिल रहा है। यानी जो पैरा टीचर है कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर शिक्षा दे रहे हैं, उनको 13,000 रुपये, और जो दूसरी किताबें मदरसों में पढ़ा रहे हैं उनको 18,000 के करीब, यानी 5,000 रुपये का अंतर है। यानी ये जो कंप्यूटर पैरा टीचर्स के साथ जो इतना बड़ा अनजस्टिस है, और उसमें जब ये शुरू में जो भर्ती की गई थी तब बताया जा रहा है कि कंप्यूटर पैरा टीचर हैं उनको कंप्यूटर की डिग्री और डिप्लोमा के साथ में इनको 12th पास जो है उनको सिलेक्शन किया था। लेकिन उसमें भी बहुत से ऐसे थे जिन्होंने बीएड कर रखा था, बीएसटीसी कर रखा था, जो ग्रेजुएट थे, जिन्होंने पीजी कर रखा था, या ऐसी भी संख्या है जिन्होंने बाद में यानी नियुक्ति के बाद में जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, बीएड कर लिया, एमए कर लिया। तो ये करने के बाद में उनकी डिग्रियां भी एक तरह की जो जनरल जो मदरसा पैरा टीचर हैं उनके इक्वल हो गई। ऊपर से उनका जो कंप्यूटर डिप्लोमा, कंप्यूटर की जो डिग्री थी वो एक्स्ट्रा हो गई, यानी वो वे सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते हैं जो दूसरे पैरा टीचर पढ़ाते हैं और कंप्यूटर अलग से पढ़ा सकते हैं। लेकिन उनको 13,000 रुपये करीब और दूसरे पैरा टीचरों को 18,000 के करीब। ये कितना बड़ा अन्याय मदरसा कंप्यूटर पैरा टीचर्स के साथ में है। अब जो बात होती है कि मदरसों में जो बच्चों को पढ़ाने के लिए कि उनको कंप्यूटर शिक्षा दी जाए, उनको जो और जो स्कूली शिक्षाएं वो दी जाएं, ये सारी दी तो जाएं, लेकिन जो देने वाले हैं वो जो पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, उनमें इतना बड़ा जो डिफरेंस है कि एक वर्ग को है 18,000 मिल रहा है, एक वर्ग को करीब 13,000 रुपये मिल रहे हैं। तो ये बड़ा अन्याय
कंप्यूटर पैरा टीचर्स के साथ है जो हो रहा है। और इसको लेकर के कई बार कंप्यूटर पैरा टीचर्स ने जो अपने ज्ञापन वगैरह देना, चाहे चेयरमैन को, अधिकारियों को या स्थानीय विधायकों को या उनके इलाके का कोई मंत्री है उस इलाके में गया हो, जिनको दिए भी गए हैं, लेकिन एक आश्वासन ही मिलता है, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है कि भाई जो भी पैरा टीचर है उसको मानदेय है वो बराबर मिलना चाहिए, कि जिनको दूसरों को 18 मिल रहे हैं तो इनको भी 18 मिलना चाहिए। तो ये एक बड़ा मसला जो हमें कंप्यूटर पैरा टीचर्स ने बताया कि भाई हमारे साथ तो और बड़ा अन्याय ये हो रहा है कि हमें करीब 13,000 ही मिल रहे हैं। तो वो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा अन्याय है। 18,000 रुपये भी अपने आप में बहुत कम है, क्योंकि आज के इस दौर में, इस महंगाई के दौर में 18,000 रुपये एक पैरा टीचर को जो मिल रहे हैं, जो जनरल पैरा टीचर हैं, जो किताबें पढ़ाते हैं, तो वो भी अपने आप में कम है कि इस महंगाई के दौर में 18,000 रुपये में एक आदमी जब अपनी नौकरी कर रहा है तो वो क्या धोएगा और क्या निचोड़ेगा। तो ये एक बड़ा मसला था। अब उसमें जो कुछ कमेंट ऐसे भी आए जो आपने भी देखे होंगे पिछले एपिसोड में। लिखा एक दो बंदे ने कि इस मदरसा बोर्ड को भंग कर देना चाहिए। ये एक अपने आप में एक बड़ी पीड़ा है कि मदरसा बोर्ड को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि इस मदरसा बोर्ड से कोई फायदा नहीं हुआ है। उल्टा जो हजारों जो टैलेंटेड लड़के लड़कियां थे, जो अगर दूसरे कंपटीशन देते तो उसमें वो अच्छी खासी नौकरी अपनी लग सकते थे, लेकिन इस मदरसा बोर्ड में नियुक्ति की वजह से वो एक नियमितीकरण की उम्मीद में उन्होंने अपने करियर के जो 15 साल, 16 साल, 20 साल जो बर्बाद किए हैं, तो वो एक बड़ा नुकसान हुआ इस मदरसा बोर्ड से। तो ये मदरसा बोर्ड अगर नहीं रहे या नहीं होता तो कोई इसका जो है नुकसान नहीं था। तो ये एक जो कमेंट भी कुछ लोगों ने इसमें किया कि मदरसा बोर्ड भंग हो जाना चाहिए। तो इस मदरसा बोर्ड से पहले इन पैरा टीचर्स की जो नियुक्ति हुई थी मदरसा बोर्ड बनने से पहले, तो ये राजस्थान वक्फ बोर्ड के अंडर में इनकी नियुक्ति हुई थी 2002 और 1 के अंदर। फिर 2003 के अंदर मदरसा बोर्ड का गठन हुआ। तो ये जो शुरुआत के अंदर जो इस पैरा टीचर्स की जो निगरानी थी वो शिक्षा विभाग के अंडर में थी। शिक्षा विभाग इनकी निगरानी करता था। तो वसुंधरा जी का जो कार्यकाल था 2003 से 2008 का कार्यकाल, उस कार्यकाल में वसुंधरा जी ने, यानी इस पैरा टीचर्स का जो इतिहास है इस 25 साल का, इसमें सिर्फ वसुंधरा जी ने ही 2008 में पैरा टीचर्स को नियमित किया। बाकी गहलोत साहब ने एक भी पैरा टीचर को नियमित नहीं किया अपने 15 साल के कार्यकाल में। तो वसुंधरा जी ने जो ट्रेन पैरा टीचर थे उस टाइम 2007-8 के अंदर, उन सब को वसुंधरा जी ने परमानेंट कर दिया था। और जो ट्रेन नहीं थे उनको जाहिर सी बात है नहीं कर पाए, जो आज तक अटके हुए हैं। तो वो एक बार पैरा टीचर नियमित हुए थे 2007-8 के अंदर। तो उस टाइम जो शिक्षा विभाग की निगरानी थी, तो वो जो साथ साथ में शिक्षा विभाग से संबंधित पैरा टीचर थे वो नियमित हुए, तो मदरसा बोर्ड से संबंधित पैरा टीचर भी नियमित हो गए। लेकिन बीच में फिर ऐसी मांगे जो कुछ पैरा टीचरों की भी थी कि हमें पूरी तरह मदरसा बोर्ड के मातहत किया जाए। सरकार ने पूरी तरह से मदरसा बोर्ड के मातहत कर दिया, यानी पैरा टीचर्स को शिक्षा विभाग से अलग कर दिया। उसका नुकसान पैरा टीचर्स को, यानी मदरसा पैरा टीचर्स को आज हो रहा है। फिर गहलोत साहब आए 2008 के अंदर, तो उन्होंने अल्पसंख्यक मंत्रालय बना दिया अलग से राजस्थान के अंदर, और ये मदरसा बोर्ड है अल्पसंख्यक विभाग के अंदर चला गया। तो तब से ये जो पूरी तरह से जो शिक्षा विभाग से संबंधित पैरा टीचर हैं वो एक अलग लाइन के हो गए और ये मदरसा बोर्ड वाले अलग हो गए। तो इनके साथ हर पैमाने पे जो अनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, चाहे वो गहलोत साहब का शासन हो, चाहे वसुंधरा जी का हो। वसुंधरा जी के पहले कार्यकाल में जरूर परमानेंट किए थे, लेकिन दूसरे कार्यकाल में वसुंधरा जी ने भी एक भी पैरा टीचर को परमानेंट नहीं किया। अब जो बात ये आ रही है कि इसमें एक दो कमेंट जो आपने देखा होगा, आप देख सकते हैं कि पिछले एपिसोड में एक बंदा लिख रहा है कि हमें वापस शिक्षा विभाग में एडजस्ट कर दिया जाए, स्कूलों में एडजस्ट कर दिया जाए। ये मांग भी अपने आप में बहुत अच्छी मांग है। ये जो मदरसों के अंदर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसके ऊपर जो बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, या इन पैरा टीचर के साथ जो अनजस्टिस हो रहा है मदरसा बोर्ड की अनियमितता से, करप्शन से, तो ये भी मांग अपने आप में एक अच्छी मांग है कि जो मदरसा बोर्ड के तमाम पैरा टीचर हैं इनको स्कूलों के अंदर एडजस्ट कर दिया जाए, शिक्षा विभाग के अंडर में इनको कर दिया जाए। तो शिक्षा विभाग में इनको एडजस्ट करके स्कूलों में इनको लगा दिया जाए। ये मांग भी अपने आप में एक बंदे ने इसमें जो पिछले एपिसोड में लिखी थी कमेंट में। तो ये जो सारी चीजें हैं, अब जो मदरसा बोर्ड के जो पैरा टीचर हैं
उनको एक चीजें और है जिसपे कि बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि ये जो पैरा टीचर हैं ये मदरसों में जाते नहीं हैं, ये पढ़ाते नहीं, अपनी नौकरी टाइम पे नहीं करते। एक चीज ये कि इतने मामूली मानदेय के अंदर कोई आदमी जो पढ़ा रहा है, जैसा भी पढ़ा रहा है, तो कैसे पढ़ाए। अब रही बात टाइम पे नहीं जाना या नहीं पढ़ाने की बात, तो शिक्षा विभाग के जो मास्टर हैं, जो फर्स्ट ग्रेड हैं, सेकंड ग्रेड हैं, जितने भी मास्टर हैं, 1-1 लाख है उससे ऊपर की सैलरी वाले, 1 लाख से कुछ कम की सैलरी वाले, उनमें भी बड़ी संख्या ऐसी है मिल जाएगी जो टाइम पे स्कूलों में नहीं जाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। अन्य विभागों में जो कार्यरत सरकारी कर्मचारी हैं, उनमें भी अच्छी खासी संख्या ऐसी मिल जाएगी जो अपने अपने ऑफिस में टाइम पे नहीं जाते हों, जिम्मेदारी से काम नहीं करते हों। तो जो 1-1 लाख के करीब तनख्वाह लेने वाले हैं, उन पे इतने बड़े सवाल नहीं उठते। तो ये 15,000, 18,000, 13,000 रुपए जिनको दिया जा रहा है, उनके ऊपर इतने बड़े सवाल उठाना, ये अपने आप में एक इंसाफ नहीं है। यानी कुछ पैरा टीचर या 10%, 5%, 20% पैरा टीचर ऐसे होंगे जो अगर टाइम पे काम नहीं कर रहे हैं, उनकी सजा 70-80% उन पैरा टीचर को क्यों दी जाए जो ईमानदारी से अपना जाते हैं अपने मदरसे में और वहां जाकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको उसकी सजा क्यों दी जाए। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। अब रही बात ये कि जो 10-15-20% जो नहीं जाते हैं, वे लोग कौन होते हैं? वे अधिकारियों से, मदरसा बोर्ड के अधिकारियों, जिला अल्पसंख्यक कल्याण जो कार्यालय है, उनके अधिकारियों से मिलीभगत होती है उनकी, अपने मदरसे के सदर सेक्रेटरी से मिलीभगत होती है। तो वो क्या है कि न तो जाते हैं टाइम पर, और जो मानदेय मिलता है वो अधिकारियों में, मदरसा जो प्रबंध समिति है, इनमें सब में बट जाता है उनका पैसा। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इनके लिए जिम्मेदार खुद मदरसा बोर्ड है। और जो जिलों में जो अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय खुले हुए हैं, वो कल्याण कार्यालय अल्पसंख्यकों को कल्याण के लिए नहीं है, वहां जो बैठे हुए लोग हैं उनके कल्याण के लिए हैं। क्योंकि अल्पसंख्यकों से संबंधित जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनमें बहुत सी हैं योजनाएं वो एक तरह से बंद हो चुकी हैं, और ये जो मदरसे, रजिस्टर्ड मदरसे और पैरा टीचर हैं, उनके ऊपर उनकी पूरी हुक्मरानी और दुकानदारी चलती रहती है। तो ये भी एक जांच का विषय है कि ये जो जिला कल्याण अधिकारी और नीचे के और उनके स्टाफ के लोग हैं, वो इन पैरा टीचर्स को परेशान करते रहते हैं, और मदरसा जो प्रबंध समिति हैं, उनके लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ये सब जांच का विषय है। फिर बात वही आ गई कि जो लोग ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं उनको नियमित करना चाहिए। नियमित करना जिम्मेदारी सरकार की है। गहलोत साहब भी नहीं किए, सेकंड कार्यकाल में वसुंधरा जी ने नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल शर्मा जी की सरकार आ गई। उम्मीद है, लोग कह भी रहे हैं कि करेंगे, क्योंकि नियम जो रूल है, संविदा रूल 2022 है, गहलोत साहब लागू करके गए थे, उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। लेकिन जिस हिसाब से जो बैंक स्टेटमेंट, दस्तावेज, चेक और ये सारी चीजें झमेले जो पाले गए हैं, उससे लग रहा नहीं रहा है कि बहुत जल्दी किसी को नियमित कर दिया जाएगा। लेकिन करना चाहिए, क्योंकि सरकारें जो भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की अभी हो या कांग्रेस की पहले रही हो, इन सरकारों ने वादे किए, इनके पार्टियों ने भी वादे किए हैं इन संविदा कर्मियों को नियमित करने का, लेकिन कर नहीं पाए हैं। तो ये जो सारी इस झमेले के साथ में जो सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी, जो इन मदरसा पैरा टीचरों के जो नेताजी हैं, जो अलग अलग टाइम में अलग अलग धरने प्रदर्शन करते थे, वे साल भर, 1.5 साल से इस सरकार में आने के बाद, यानी भाजपा की सरकार आने के बाद, वे तमाम तर नेता एक तरह से गायब हैं, जैसे भेड़ के सिर से सींग गायब हुए वैसे। नहीं, पहले वो बड़े बड़े आंदोलन करते थे, धरने देते थे, और फिर पॉलिटिकल तौर पे प्रेशर बना करके जूस पीते थे। कोई कहीं गुलेटी मार के आंदोलन करता था, कोई कहीं पीपे बजाता था, जगह जगह नारेबाजी होती थी। लेकिन वे आंदोलन पिछले साल, 1.5 साल से बंद हो गए। क्या उनको अपनी मांग जायज तरीके से मनवाने के लिए, धरने पे बैठने के लिए, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए, कोई पैदल यात्रा करने के लिए राजस्थान सरकार ने कोई बैन कर रखा है? नहीं कर रखा है। वे धरना प्रदर्शन लगा सकते हैं, वे पैदल यात्रा निकाल सकते हैं, वो पैरा टीचर्स के लिए अपने अपने जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन वे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल गेम था उन तमाम तरह धरने प्रदर्शनों में। इससे पहले हमने कई एपिसोड भी उन मुद्दों पर बनाए हैं, हमने आर्टिकल भी लिखे अखबार के अंदर। तो वो पूरी तरह एक पॉलिटिकल ड्रामा था। लेकिन उस तमाम तरह पॉलिटिकल ड्रामे में जो नुकसान हुआ है, वो बेचारे इस गरीब पैरा टीचर का हो गया, और उसके अंदर कंप्यूटर पैरा टीचर है, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। राजस्थान सरकार के तमाम तरह अधिकारी, विधायक और मंत्रीगण, या संबंधित कोई भी मदरसा बोर्ड का आदमी, जो पदाधिकारी हमारे इस एपिसोड को जब देखेगा,
तो उम्मीद ये है कि उन लोगों को इन पैरा टीचर्स के बारे में गंभीरता से लेके इनकी पीड़ा को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। एक पीड़ा तो यह है कि जो कंप्यूटर पैरा टीचर्स हैं उनको भी इक्वल कैडर सारे पैरा टीचर्स के साथ में मिलाया जाए। दूसरा, उनका मानदेय भी जो जनरल पैरा टीचर है उनको जो भी 18,000 18,500 या जितना भी मिल रहा है उसके इक्वल उनको भी मिले, कंप्यूटर पैरा टीचर्स को भी। और अगली बात यह है कि इनको नियमित किया जाए, नियमित करने की जो प्रक्रिया है उसका सरलीकरण किया जाए। ये स्टेटमेंट, दस्तावेजों का सत्यापन, ये झमेला नहीं हो। सरकार को इनको सरलीकरण करके इनको नियमित करने का एक प्रोसेस अपना के शीघ्रता से इनको किया जाए। अगली बात यह है कि जब तक सरकार नियमित नहीं कर पा रही है, उसमें अड़चन हो सकती है, सरकार चलाने वालों के पास बहुत सी समस्याएं भी होती हैं, तब तक इन पैरा टीचर्स को एक सम्मानजनक मानदेय मिले। ये 18,000 13,000 ये रुपए बहुत कम होते हैं, यानी इनको 25-30,000 रुपए ऐसा सम्मानजनक मानदेय मिले जिससे ये अपनी घर गृहस्थी चला सकें। क्योंकि इनमें बहुत से ऐसे हैं जो 50 साल से ऊपर हो चुके हैं। कुछ ऐसे पैरा टीचर्स भी हैं जिनके बारे में हमने पहले बताया था अलग अलग एपिसोड में कि वो इस दुनिया से चले गए हैं नियमितीकरण का इंतजार करते हुए, लेकिन वो नियमित नहीं हो पाए। तो इन पैरा टीचर्स की पीड़ा को सत्ता के कर्णधारों को गंभीरता से लेकर के इसका समाधान करना चाहिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।